आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें वचन की बातों से, वचन में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक और पाँवों के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। कोई मनुष्य हो सकता है मीडियम या माध्यम या चैनल बने, बट बेसिकली जो परमेश्वर के वचनों की गहराइयों को और उन गहराइयों में छिपे हुए जो मोती हैं उन्हें लेकर पवित्र आत्मा आते हैं ताकि हमारे जीवन के लिए वो हमारे मार्गों को रोशन कर सके। पिछले वीक हम देख रहे थे उत्पत्ति की पुस्तक में से कि किस तरह से आत्मिक विरासत, जिसको हम स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस कहते हैं, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस या आत्मिक विरासत, किस तरह से हमारे जो पेट्रियार्क्स थे, अब्राहम, आइजैक, जेकब, जिनका नाम हमारे विश्वास के पिता और पेट्रियार्क्स में लिया जाता है, कि उनकी खास बात ये थी कि उनको अपनी पोजीशन, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक रीति से मालूम था। उसके साथ साथ उन्हें मालूम था कि जो विरासत परमेश्वर ने हमें दी है, आत्मिक विरासत, आध्यात्मिक विरासत, वो मूल्य, वो परमेश्वर के हृदय का संदेश, वो परमेश्वर का विजन, वो प्लान जिसको परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य जानकर हमें सौंपा है, परमेश्वर ने हमें एबल और परमेश्वर ने हम पर भरोसा किया और अपने कीमती दर्शन को जो हमें सौंपा है। क्योंकि उस दूसरे कुरिन्थी 4:7 में लिखा है कि ये महिमा का ये धन मिट्टी के बर्तन में, यानी कि मसीह यीशु का प्रकाश, मसीह यीशु का प्रेम, परमेश्वर यीशु मसीह का रेवलेशन हमारे अंदर परमेश्वर ने हमें डाउनलोड किया, हमें दिया है और मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपने अनमोल धन को दिया है। और हमारे जो पेट्रियार्क्स थे वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि परमेश्वर ने उन्हें कहां से उठाया है, आज उनका स्थान क्या है और भविष्य में उनके पास परमेश्वर की बातों को पहुंचाने के लिए क्या जिम्मेदारी है। और इस दिशा पे हम देख रहे थे अब्राहम के विषय में कि उत्पत्ति 18, मैं बार बार कहती हूँ कि वचन को हम शेयर करते हैं फिर उसे अपलोड करते हैं, आप जरूर उसे सुनिए, क्योंकि ये कैजुअल मोटिवेशनल टॉक या प्रचार नहीं है, रादर मैं कहूंगी ये प्रचार नहीं है, ये टीचिंग है, ये एक शिक्षा है। और शिक्षा या टीचिंग जो है वो परमेश्वर के वचन की भेदों को खोलती है और मेरे और आपके जीवन को एनलाइटन या परमेश्वर के वचन से ज्योतिर्मय करती है। और शिक्षा जो होती है उसे बार बार मनन करने की जरूरत होती है। प्रचार अलग होता है जिसके अंदर आप मोटिवेट होते हैं, आप उत्साहित होते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, आपको परमेश्वर के वचन से उत्साह मिलता है। लेकिन टीचिंग इज स्लाइटली डिफरेंट। शिक्षा, परमेश्वर के वचन की डॉक्ट्रिन, साउंड शिक्षा, क्योंकि लिखा अंत के दिनों में जब परमेश्वर अपने लोगों पर प्रसन्नता के साथ टीचिंग प्रीस्ट्स को देंगे। टीचिंग प्रीस्ट मतलब जो शिक्षा देने वाले याजक, और बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए जब ये वचन अपलोड किया जाता है आप उसे विजिट या रिविजिट करें। एक किसी सिस्टर ने मुझे बताया कि वो लास्ट वीक के जो संदेश को लगभग 2 से 3 बार, और भी कुछ लोग हैं वो नोट्स भी बनाते हैं, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि वो ब्लेस्ड है, क्योंकि परमेश्वर की बातों को कैप्चर करना और उस खजाने को लेना अगर हम सीख जाते हैं तो वो हमारे लाइफ के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो दिस इज अ टीचिंग, इसलिए रिविजिट किया करें। और हम देख रहे थे कि अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने कहा है जेनेसिस 18:19 में कि मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम के विषय में जानता हूं कि वो अपने घराने को मेरी चितौनियां, मेरे मार्गों को, मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाएगा। दिस इज समथिंग विच गॉड टेस्टिफाइज अबाउट अब्राहम। ये परमेश्वर गवाही दे रहे हैं अब्राहम के विषय में कि मुझे यकीन है कि वो सिखाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरह से अब्राहम का एक बेटा उत्पन्न हुआ, आइजैक, और उसकी पत्नी रेबेका, और किस तरह से जब रेबेका के गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे थे, जेकब और एसाव, और उसके गर्भ में बड़ा संघर्ष था।
और वो परमेश्वर के सन्मुख जाती है और पूछती है कि परमेश्वर ये क्या है जो मेरे गर्भ में चल रहा है, मुझे लगातार एक संघर्ष का अनुभव होता है। तब परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि तुम्हारे गर्भ में दो जातियां, दो राष्ट्र हैं, दो जुड़वा बच्चे नहीं, दो राष्ट्र हैं, और उसमें से द यंगर शैल बी द मास्टर, जो छोटा होगा वो मास्टर होगा, वो अधिकार लेगा। ये बात, ये भेद, ये विजन, ये दर्शन, ये कस्टोडियन थी रेबेका। ये परमेश्वर की गंभीर बात को परमेश्वर ने रेबेका पर जाहिर किया जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसने अपने विषय में और अपने आने वाले संतान के विषय में जब उसने परमेश्वर से इंक्वायर किया, परमेश्वर ने जाहिर किया और उसने उस बात को बहुत गंभीरता से अपने हृदय, अपनी आत्मा में संभाल करके रखा। और ऐसे ही उसके दो बेटे हुए, जेकब और एसाव। एसाव बड़ा था और जैसा परमेश्वर के भविष्यवाणी के विषय में कहा गया है, बहुत जल्द ही एसाव जो है वो एक कटोरी दाल के लिए भूख के कारण अपने बर्थ राइट को, यानी कि पहलौठा होने के अधिकार को, वो जेकब को बेच देता है। और इस तरह से रेबेका फिर ग्रेजुअली आइजैक के विषय में लिखा है कि आइजैक, ये सब हम लास्ट वीक देख चुके हैं, आप रिविजिट कर सकते हैं। उत्पत्ति 25 अध्याय के अंदर ये बातों का जिक्र है कि आइजैक जब बुजुर्ग हो जाता है, उसके हृदय में आता है कि हाँ, कुछ आत्मिक वरदान, आत्मिक विरासत मुझे मेरे पिता अब्राहम ने दी है और वो मेरे स्पिरिट में है, वो मुझे अपनी आने वाली जनरेशन को हैंड ओवर करना है। इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए आइजैक ने इस बात को जान लिया कि मुझे वो अब धरोहर, आत्मिक धरोहर, मैं बार बार आत्मिक धरोहर इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये जो लोग थे, अब्राहम, इसहाक, ये संसारिक रीति पर भी बहुत बेहद धनी थे। कई बार हम सोचते हैं कि संसार में हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आत्मिक बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वे लोग थे जो कि उस समय पर लैंड ओनर्स थे, ये बहुत बड़े बड़े कैटल रेयरर्स थे, ये फार्मर्स थे, इनके पास एनिमल हस्बेंड्री जैसा बिजनेस हुआ करता था और ये धन धान से परिपूर्ण थे, सोने चांदी से परिपूर्ण थे, धनी लोग थे अब्राहम और उसका वंश। इस बात से हम सब परिचित है। लेकिन यहां जब अब्राहम बात करता है और आइजैक बात करता है कि मुझे अपनी अगली पीढ़ी को कुछ देना है, तो ये ऊंट, कैमल्स और ये भेड़, बकरी, सोने चांदी, जमीन से बढ़कर आत्मिक विरासत की बात कर रहा है, क्योंकि वही आत्मिक विरासत है। कभी वक्त मिले तो हम आपके साथ शेयर करेंगे आज जिस पोजीशन पर आप इजराइल को देखते हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं डाइग्रेस नहीं हो रही हूं, आई कम बैक टू माई पॉइंट। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर ये लिखा है कि इजराइल, अमेरिका के विषय में लिखा है कि डिस्कस हो रहा था उस वीडियो में कि अमेरिका हमेशा इजराइल के ही साथ देता है और इजराइल चाहे कुछ भी करे, सही करे, गलत करे, व्हाटएवर, ऐसा नहीं है कि इजराइल हमेशा सही करता है, लेकिन जो भी वो करता है अमेरिका ऑलवेज बैक्स इजराइल। और यहां तक कि अमेरिका के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कहना चाहिए कि ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर जो उनके प्रोफेसर्स हैं, उनका कोर्स करिकुलम है, वो ज्यूइश लोग तैयार करते हैं। वो अमेरिका के अंदर टॉप बिजनेस क्लास पीपल जो है वो यहूदी हैं। अमेरिका के हॉलीवुड, यानी कि जहां मूवीज और एंटरटेनमेंट किया जाता है, उस पर भी यहूदी लोगों का एक अच्छा खासा वर्चस्व, उनका अधिकार है। ऐसे उनके जो 7 माउंटेन्स कहा जाता है किसी भी सोसाइटी के लिए, कि किसी भी सोसाइटी या किसी भी समाज को अगर प्रभावित करना है तो उसमें 7 पर्वत या 7 माउंटेन्स कहते हैं, उस पर यदि अधिकार किया जाए तो उस समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव किया जाता है। उन 7 पर्वतों में आता है एजुकेशन, उसमें आता है एंटरटेनमेंट, उसमें मीडिया, उसमें स्पोर्ट्स, ये सब कुछ आता है। और अगर हम हमारा समय नहीं है और ना ही वो हमारा टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ, दिस आर द 7 माउंटेन्स। ये जानते हैं लोग कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस को अगर आपको स्ट्रांगली डिस्पेंड डाउन करना है तो उस इन्फ्लुएंस को करने के लिए आपको 7 जो माउंटेन्स है उसको किसी तरह से प्रभावित करना होता है। उसमें एजुकेशन होता है,
यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनकी शिक्षा, उनका करिकुलम, उसमें होता है एंटरटेनमेंट, उसमें होता है मीडिया, ये सारी बातें एक एक माउंटेन में होती है। और आप देखेंगे अमेरिका के अंदर जितने भी मेजर कहना चाहिए माउंटेन्स है, उसमें यहूदी या इजरायली या ज्यूइश लोगों का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड है। तो ये सब आज है, आज की तारीख में मैं 2025 में बात कर रही हूं। जब ये वचन लिखा गया था ये हजारों वर्ष पहले था, और यहां से ये आत्मिक जो विरासत है जिसको वो लोग जानते थे कि वो कितना महत्वपूर्ण है, उसको पीढ़ी से पीढ़ी बड़े केयरफुली, बड़े ध्यान से वो लोग ट्रांसफर करते हुए आ रहे थे। नहीं तो इतनी छोटी जाति, इतना छोटा राष्ट्र, इतने कम लोग, और इतनी जल्दी उनको आसानी से समय समय पर आप जानते हैं कि नक्शे पर, मैप पर से उनको हटाने के लिए कितने प्रयास किए गए। लेकिन आज भी बाइबल के जमाने से लेके आज भी लगातार उनके विरोध में युद्ध होते हैं, और उन्हें पूरी रीति से एलिनेट करने की कोशिश करने के बाद भी वो आज बने हुए हैं। और न केवल बने हुए हैं, मैं एक वचन देख रही थी कि एक वचन लिखा हुआ था जिसमें लिखा है कि परमेश्वर तुझे सब जातियों पर अधिकार देगा। तो अधिकार डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता। आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव यदि सब जातियों पर जा रहा है, वो वचन आज भी परमेश्वर का वचन पूरा होता है उस राष्ट्र के द्वारा। इसमें बड़ी गंभीरता यह है कि लोग अपने स्थान को समझें और अपने, परमेश्वर ने जो कुछ आपके हाथ में सौंपा है, मे बी इट इज योर फैमिली, मे बी इट इज योर चिल्ड्रन। आज हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक परिवार के लिए, देख रेख के लिए, मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए, आप एक परिवार के मुखिया या एल्डर हो सकते हैं। हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक बिजनेस को दिया है, परमेश्वर ने आपको एक दर्शन, एक सेवा, एक मिनिस्ट्री दिया है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक जॉब दिया है, परमेश्वर ने हो सकता है आपको किसी भी रीति से एक जुडिस्ट्रिक्शन, एक दायरा, एक जिम्मेदारी से परमेश्वर ने आपको आपके कंधों पर रखा है। वो क्या है वो आप जानते हैं, क्योंकि सबके लिए परमेश्वर का जो कहना चाहिए कि फ्रेम ऑफ वर्क है वो सेम नहीं है, लेकिन हम अपनी आत्मा में जानते हैं कि ये क्या है जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपका फैमिली, आपके बच्चे तो होते ही हैं। तो वहां हमें केयरफुल होना है कि जैसे इसहाक को लगा कि अब वक्त आ चुका है कि मुझे अपनी अगली पीढ़ी को वो विरासत जो मुझे आत्मा में मिली है पास ऑन करना है। लेकिन रेबेका क्योंकि परमेश्वर के प्लान को जानती थी, वो जानती थी कि बड़ा बेटा एसाव है, लेकिन जो आत्मिक विरासत है, जिस विरासत को मुझे आगे पीढ़ियों में पहुंचाना है, वो चुनाव परमेश्वर का जेकब है। बड़ा बेटा एसाव है, लेकिन परमेश्वर का चुनाव जेकब है। इन प्रश्नों पर भी वक्त अलाउ करेगा तो हम फिर से बात करेंगे कि क्यों, क्योंकि हमें माइंड में बहुत बार पैरेलल ये क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने जेकब को देना पसंद किया, और क्यों परमेश्वर ने पहलौठे के अधिकार से वंचित किया एसाव को। और इस तरह से हम देखते हैं कि रेबेका पूरी मदद करती है छोटे बेटे की, जेकब की, कि उसका बड़ा बेटा जब हंटिंग के लिए चला जाता है फील्ड्स में, उसे टाइम लगता है हंट करने में, लाने में, पकाने में, क्योंकि उसका पिता कहता है कि अच्छा सा खाना बनाकर मुझे खिलाना, तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो इतने में रेबेका घर का ही एक पला हुआ बछड़ा लेती है, बहुत टेस्टी सा, जैसे उसके हस्बैंड को पसंद है, बनाती है। और जेकब जो छोटा बेटा होता है उसको बड़े बेटे के कपड़े पहनाती है, उसको बकरी के खाल से ढांप देती है, ताकि वो किसी भी रीति से वो उसका हस्बैंड पहचान ना सके कि ये जेकब है, ये एसाव नहीं है। और आइजैक की आंखें धुंधली हैं, ये वचन में लिखा ही हुआ था। और बड़ी आसानी से जेकब जाता है, वो खाना लेकर डरता है और बहुत अच्छी तरह अपनी माँ को कहता है, मम्मी अगर मेरे पिता ने मुझे पहचान लिया ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरे पिता ने मुझे पहचान लिया कि मैं जेकब हूं, एसाव नहीं हूं, आशीष के बदले मुझे श्राप मिलेगा। लेकिन उसकी मम्मी कहती है, डोंट वरी, जस्ट गो अहेड, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सारे प्रबंध करूंगी। क्योंकि ये मम्मी ये जानती थी कि जो भी उनके पास संसारिक आशीषें हैं, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, उसका तो बंटवारा चाहे कैसा भी करे, बराबर करे, किसको ज्यादा देना है, कम देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानती थी कि परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर ने जो प्रोफेसी रेबेका को तब दी जब ये दोनों बच्चे संसार में आए ही नहीं थे, गर्भ में थे, उस समय परमेश्वर ने कह दिया था कि जेकब, जेकब, हाँ जेकब ये उत्तराधिकारी होगा। तो रेबेका उस परमेश्वर के विजन को पूरा करने के लिए, तरीका हो सकता है उस समय वो गलत तरीका था, और जो भी रेबेका को समझ में आया, क्योंकि उस समय के लोगों को जैसा समझ आता था
गलत सही की ज्यादा समझ ना होते हुए उस समय जो उन्हें ठीक समझ आता था, जैसे भी वो लोग उस कदम को उठाते थे, लेकिन उनके मोटिव्स या उनका हृदय में ये होता था कि परमेश्वर का प्लान इंटैक्ट रहना चाहिए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। इस तरह से वो जेकब को आगे लेके जाती है। जेकब को कई टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। 5 टेस्ट जेकब देता है। 5 टेस्ट का मतलब कि उसके पिता उसे टच करके, छू कर महसूस करते हैं, उसकी आवाज से वो थोड़ा सा फर्क करते हैं कि आवाज तो जेकब की है, और फिर उसके बाद उसको स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, उसके बाद उसको गले से लगाते हैं, हर तरह से उसके खाने का स्वाद लेते हैं और उनको रिकॉग्नाइज करने, मतलब हर तरह से उसको परखते हैं, क्योंकि उसके पिता को थोड़ा शक तो होता है कि इतनी जल्दी खाना कैसे बन के आ गया, क्योंकि जाकर हंटिंग करके बनाने में वक्त लगता है, वट। लेकिन यहाँ पर मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ 27 का 28 एंड 29। उत्पत्ति 27 का 28 एंड 29, 27 का 28 एंड 29, जहां पर आइजैक जेकब को ब्लेस करते हैं। एक्सक्यूज मी। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और पृथ्वी की उत्तम से उत्तम उपज, बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। 29, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो, जो तुझे आशीष दे वे आशीष पाएं। ये ब्लेसिंग था जो खास तौर पर राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। ये इनडायरेक्टली यीशु मसीह उद्धारकर्ता का प्रोफेसी भी उसमें एनकैप्सुलेटेड था। ये एक ब्लेसिंग का ऐसा पैकेज था, ये ब्लेसिंग का ऐसा पैकेज था कि उस पैकेज के अंदर भेद की बातें डीकोडेड थी, कोडेड थी, यानी कि ब्लेसिंग का ऐसा पैकेज था जिसमें शायद इब्राहिम, आइजैक, जेकब कितना समझे ये इस बात का हमें भी अंदाज नहीं, लेकिन वो उस ब्लेसिंग में वो जो प्रोनाउंस कर रहे थे, वो जो बोल रहे थे, वो एक ऐसा ब्लेसिंग वर्ड और पैकेज था जिसके अंदर बहुत सी मिस्ट्रीज और भेद छुपे हुए थे। वो यीशु मसीह की प्रोफेसी भी उसमें छुपा हुआ था। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के आने की गवाही भी उसमें थी। उसमें बहुत सी आत्मिक विरासत को उसमें अच्छी तरह से पैक करके वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा था। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तेरे माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। सेम बातें यीशु मसीह के साथ भी पूरी हुई। वचन में लिखा, हर एक आंख उसे देखेगी और देखेगी, और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो सेम काइंड ऑफ ब्लेसिंग, ये ऐसा ही आशीष यीशु मसीह के लिए था कि हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके सन्मुख टिकेगा, हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी, और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये इतना इंपॉर्टेंट दर्शन और विजन था जो रेबेका ने अपने बच्चों के गर्भ में रहते ही कैप्चर कर लिया था, और वो जरा भी लापरवाह नहीं हुई इस पूरी जर्नी में। उसके बच्चे छोटे थे, फिर बड़े हुए, जवान हुए लगभग, और शायद लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये ब्लेसिंग सेरेमनी जब चल रही थी उस समय ये बच्चे कितने वर्ष के थे? 70 वर्ष के आसपास के थे। ये छोटे बच्चे नहीं थे, ये काफी ग्रोन अप बच्चे थे जब ये ब्लेसिंग सेरेमनी का वक्त था। लेकिन इतने वर्षों तक उस दर्शन को थामे रहना और अपनी आने वाली पीढ़ी को उस विरासत को वैसे ही हैंड ओवर करना जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं, ये परमेश्वर ने रेबेका पर जाहिर किया था। आज परमेश्वर भाइयों और बहनों सभी के लिए बहुत ही कहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने पोजीशंस को, अपनी आत्मिक आइडेंटिटी को जानना बहुत जरूरी है। आप एक शिक्षक हो सकते हैं, आप एक नर्स हो सकते हैं, आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, आप पास्टर हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास आत्मिक रीति से आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है। आप मसीह के संगी वारिस हैं, परमेश्वर के संतान, बेटे और बेटी हैं, और मसीह यीशु ने जिस
आत्मा से होकर हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारा, वही आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है और आपके साथ जुड़ी हुई है परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर के प्लान्स, परमेश्वर के डेस्टिनी। कई लोग हैं जिनको आपको छुड़ाना है, कई लोग हैं जिनके लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है, कई लोग हैं जो आपकी वर्शिप का इंतजार कर रहे हैं, कई लोग हैं जो आपकी काउंसलिंग, आपके रेवलेशन, आपके इंसाइट्स के लिए वेट कर रहे हैं, कई लोग हैं जो आपके परिवार के ही हो सकते हैं, वो आपके द्वारा छुटकारा, उद्धार और अनुग्रह पाने के लिए वेट कर रहे हैं। हम अपनी पोजीशन, अपनी आइडेंटिटी कार्ड को ढूंढें और पहचाने कि मसीह में मेरा स्थान क्या है और क्या है जो परमेश्वर मुझे इन बच्चों को, ये अच्छी बात है कि हम बच्चों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, हम उनके फीस के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम अच्छा खाना देना, अच्छा पहनना, अच्छी देखरेख, अच्छी शिक्षा पर आत्मिक धरोहर कुछ आपके पास है जो परमेश्वर चाहता है कि आप नेक्स्ट पीढ़ी को दे। कई लोग, अगर आप जानेंगे, आप यदि पहले से विश्वासी परिवार या घराने से हैं, आपके माता पिता बाप दादा विश्वासी थे, तो आप कुछ समय पुरानी बातों पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उनका दर्शन क्या था, उनका विजन क्या था। कई बार आपको लगेगा कि वो सिंपल विश्वासी थे, सुबह बाइबल पढ़ते थे, शाम को बाइबल पढ़ते थे और प्रभु की प्रार्थना करते थे और बस इतना ही। लेकिन आप इस बात को जरा भी ना भूले कि उस छोटी सी सिंपल विश्वासी जीवन जैसा दिखने वाले जीवन में भी उनके साथ परमेश्वर ने कुछ वाचाओं को बांधा है, कुछ बातें जो वो कहते हैं, कुछ बातें जो वो शेयर करते हैं, कुछ बातें जो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बहुत गंभीरता से कहते हैं। मैं अक्सर मेरी बहन से पूछती हूँ, क्योंकि उसने ज्यादा वक्त मेरे पेरेंट्स के साथ बिताया है, तो मैं उस लास्ट के उनके जीवन काल के आखिरी समयों में, वर्षों में अक्सर मैं उसे पूछती रहती हूँ कि वो क्या बोलते थे, वो किस विषय पर प्रेयर करते थे, वो क्या बातों को शेयर करते थे। अक्सर वी जस्ट डू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट। आपके एंसेस्टर्स के विश्वास के अंदर एक बीज है जिसको आप कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा उन चीजों को ऑनर करना और उन चीजों को हैंड ओवर करना। सेकेंड थिंग, अगर कोई पहला पीढ़ी है विश्वास का, पहली जनरेशन है, आप पहले व्यक्ति हैं जो अपने पूरे घराने में उद्धार पाए हैं, आपकी पोजीशन और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहीं से ओरिजिन है, यहीं से फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टार्ट होता है, यहीं से परमेश्वर के प्लान्स को आप केंद्र बिंदु बन जाते हैं और आप बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लापरवाह हो किसी भी क्षेत्र में। आपके द्वारा बहुत कुछ आपके आने वाले जनरेशंस को जाना है, आपके अंदर बहुत कुछ है जो परमेश्वर डाउनलोड करना चाहते हैं, बहुत से बातों को बताना चाहते हैं, उनको सीखना, उनको समझना और उनको अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। मैं फिर कह रही हूं कि ये जो लोग थे अब्राहम आइजक, ये फिजिकली बहुत ब्लेस्ड थे संसारिक रीति से, इससे बढ़कर के उन्होंने वो वहां पर रुके नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हुए कि बेटा मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति और लैंड्स और सब कुछ है। वो उस बात पे सेटिस्फाइड नहीं थे, वो जानते थे कि ये धन संपत्ति तो सबको बांटेंगे हम, और इवन और भी हमारे बच्चे होंगे उनको भी बांटेंगे, लेकिन जो आत्मिक बातें हैं उसके प्रति वो बड़े रिस्पॉन्सिबल और बड़े जिम्मेदार थे। और यहां परमेश्वर के वचन में 29 में बहुत क्लियर प्रोफेसी आई है कि तेरे भाई तू अपने भाइयों का स्वामी होगा और तुझे सारे देश देश के लोग दंडवत करेंगे। यहां से जेकब उस ब्लेसिंग को लेकर जाता है और हम देखते हैं इसी के 27 के 34 में एसाव थोड़ी देर के बाद बड़ी ईमानदारी से हंटिंग करता है, वो शिकार करता है और लेकर आता है, पकाता है अपने पिता के पास। लेकिन अपने पिता की ये बात सुनकर उसके पिता ने कहा कि एसाव तुम अब आए हो, तो फिर इसका मतलब पहले ही जेकब सारी ब्लेसिंग्स को ले गया। तब एसाव अपने पिता कि यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर में चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे, मुझे भी आशीर्वाद दे। आप कभी सोच के देखिए कि क्या है ये आशीर्वाद जिसके लिए इतने ऊंचे स्वरों से रो रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा मिलेगा, बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा धन संपत्ति की मुझे कोई कमी नहीं होगी और ये सब कुछ है। फिर वो क्यों ऊंचे स्वरों से रो रहा था? क्योंकि एसाव को अंदाज हो गया था कि कुछ मेरे साथ ऑलरेडी गलत हो चुका है, पहलौठे का अधिकार मेरा जा चुका है। अब मेरे पिता के हृदय में एक विरासत, एक स्वामित्व, एक अधिकार, एक पोजीशन, एक ब्लेसिंग्स, एक दर्शन की बातें थी, वो भी मेरा छोटा भाई लेके गया। इसीलिए लिखा है कि वो अत्यंत ऊंचे स्वर से, दुख भरे स्वर से रोने लगा और कहा, पिता मुझे भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई
आया था और तेरा आशीर्वाद लेकर चला गया। उसने कहा है उसका नाम याकूब है। सच्ची उसका नाम याकूब है क्योंकि वो हमेशा धोखा देता है और अड़ंगा मारता है। और उसने इसहाक ने एसाव को उत्तर दिया कि देख अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तेरे मैंने तेरे भाई को तेरा स्वामी ठहराया है और सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया है और अनाज और नया दाख मधु देकर उसे पुष्ट किया है। इसलिए हे मेरे पुत्र, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे पास एक ही आशीर्वाद था? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आशीर्वाद क्या है? मुंह से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बोलना जितनी मर्जी बुलवा लो। 2 बच्चों को लाओ, 5 बच्चों को लाओ, गॉड ब्लेस यू बोलना है? नहीं। दे न्यू द इम्पोर्टेंस। वो जानते थे कि वो क्या बोल रहे हैं। दे न्यू वॉट दे आर कैरिंग। फर्स्ट थिंग, वो जानते थे कि उनके हृदय में उनके पास क्या है, और उसके बाद वो जानते थे कि उसे वो कैसे बोलकर ट्रांसफर कर रहे हैं। कई बार हम अपने बोलने वाली बातों पे बहुत हल्का समझते हैं और हम सोचते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं, हम तो कैजुअल है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। पर मैं फिर आपको कह रही हूँ, हमारा जो साउंड एनर्जी के द्वारा, बोलने के द्वारा हम बहुत कुछ ट्रांसफर करते हैं, बहुत कुछ ट्रांसफर करते हैं। हम अपने अगली पीढ़ी के लिए ट्रांसफर करते हैं, अपने लिए बहुत सी बातों को ट्रांसफर करते हैं। हम अपने स्पिरिट में से निकाल कर अपने लाइफ में ट्रांसफर करते हैं। कई बार आपके स्पिरिट में परमेश्वर ने वचन दिया है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, उसे हम बोलते हैं और उसे हम अपनी हड्डी हड्डी में, हम अपने अंग अंग में ट्रांसफर करते हैं। हम बोलने के द्वारा उन ब्लेसिंग्स को एक फ्रेम से, एक रेलम से दूसरे रेलम में ट्रांसफर करते हैं। और इस गंभीरता को हमारे पेट्रियार्क्स जानते थे। और तब उसने क्या एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे, कह के रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। ये वो आशीर्वाद नहीं है जो आज हम कैजुअली सोचते हैं, जो मिल जाए उसे गॉड ब्लेस यू कह दो। है हमारे भी कुछ ऐसे एल्डर्स और ऐसे लोग, हर किसी को गॉड ब्लेस यू, ठीक है, इट्स ओके, गॉड ब्लेस यू बोलना अच्छी बात है। पर मैं बात कर रही हूँ, ये जानते थे कि कुछ है हमारे पास और उसे कैसे ट्रांसफर करना है। आज हमारे लिए भी समय है, आप जाने कि आपके स्पिरिट में आपके पास क्या है, जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि बड़ी ईमानदारी से आप उसे ट्रांसफर करें, जिसको परमेश्वर ने इशारा किया है, जिसे आप पसंद करते हैं, जो आपका पहलौठा हो या जो आपका फेवरेट हो, जो आपकी पसंद हो। ये चर्च मिनिस्ट्रीज के लिए भी सीखने वाली बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स चर्चेस के अंदर हम सोचते हैं कि पास्टर है, उसका बेटा ही नेक्स्ट पास्टर होगा। लेकिन यहां परमेश्वर ने 2 खून के रिश्ते वाले बेटों में भी फर्क किया कि ये मेरी ओर से ठहराया हुआ, इट्स नॉट एसाव, इट्स जेकब। तो देखना होता है कि चर्च है, सेवा है, मिनिस्ट्री है, व्हाटएवर, परमेश्वर ने किस पर चित्त लगाया है, वो बैटन, वो मशाल उसी के हाथ में जाने चाहिए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी होती है। और इसके आगे हम देखते हैं कि जिस तरह से एसाव रोता रहा और इसहाक भी उसके सामने बड़ा मजबूर हो गया। उसने पूछा क्या एक ही आशीर्वाद है? ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा टच करता है। एक ही आशीर्वाद मतलब कैसे काउंट कर रहे हैं, या क्या है जो इसाव दोबारा कुछ पा नहीं सका अपने पिता से, या इसहाक ने वही सारी ब्लेसिंग्स दोबारा कैसे इसाव पर नहीं बोल दी, क्योंकि नहीं बोली जा सकती थी। लिखा है कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुझे और तेरे सारे भाइयों को उसके अधीन कर दिया है, उसे स्वामी ठहराया है, और जो ठहराया है वही पूरा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से डन था। यहां तक की बातों को लेकर जेकब लेकिन डिफरेंट था। एसाव को तो नहीं पता था कि इस आइजैक को कि मुझे ब्लेस किसको करना है। उसे पसंद था उसका बड़ा बेटा एसाव, तो वो उसे ब्लेस करना चाहता था। लेकिन जेकब के बारे में ऐसा नहीं है। जेकब ने बचपन से ही उसने पहलौठे के अधिकार को हासिल किया। उसने अपनी माँ के कहने पर ये सारे आशीर्वाद पाए हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक समझ और एक नेक्स्ट लेवल हाइट पर थी। फिर उसके परमेश्वर के साथ मुलाकात, उसकी मुलाकात जो परमेश्वर के साथ उत्पत्ति 28 अध्याय में होती है, जब वो एक पत्थर पर सिर रखकर टेकता है और वहां पर दर्शन में देखता है कि स्वर्गदूतों का आना और जाना है। परमेश्वर उस सीढ़ी के अंत पर खड़े हैं। वो कहता है ये स्थान क्या ही स्थान है, ये तो निश्चय प्रभु का घर है। एक के बाद एक एनकाउंटर्स, परमेश्वर से व्यक्तिगत मुलाकात, एक मलयुद्ध जो एक एंजल ऑफ गॉड के साथ होता है, और उसके दुख का समय, उसकी पीड़ा का समय, उसके लाबान के साथ, लाबान ने उसे बहुत सताया,
और अन्याय किया, लेकिन उस सारे अन्याय में और उस सारी पीड़ा में वो अपने माता पिता से दूर हो गया। अपने मामा के यहाँ जाकर बहुत सी बातों का उसके मामा ने उसको कहना चाहिए शोषण किया, एक्सप्लॉइट किया, उसका गलत फायदा उठाया। वो सब कुछ सहता रहा। अपने माता पिता से दूर जाकर के अपने मामा के साथ रहकर दुख उठाने के समय उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा घनिष्ठ, ऐसा मजबूत, ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा वो परमेश्वर के साथ आत्मा में ऐसा यूनाइट होता चला गया, वो स्पिरिट में ऐसा यूनाइट होता चला गया कि उसके बाद जब उसकी बारी आई कि वो उस आशीर्वाद को अपने बच्चों को ट्रांसफर करे। ये लेसन लगभग जेनेसिस 48 पे हम जाएंगे। मैं टाइम के अंदर रुकना चाहूंगी क्योंकि हम टाइम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि 3 o'clock 3:05 तक ज्वाइन करें सो दैट हम टाइम का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। उत्पत्ति 48 में जेकब के पास आप जानते हैं कि उसके पास 12 पुत्र हुए। उसकी पत्नी लेया जो कि उसे अप्रिय थी, उसकी दूसरी पत्नी रेचल जो उसे बहुत प्रिय थी, उसके अलावा उसके पास दासियां थी जिल्पा और बिल्हा, और इससे मिलाकर के ओवरऑल 12 जो है उसके पास उत्पन्न हुए बच्चे। अब उसके सामने सवाल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि परमेश्वर की दी हुई विरासत को किस तरह से ठीक ठीक ढंग से मुझे उस स्पिरिट में जो दर्शन है, जो मसीहा यीशु मसीह के आने की प्रोफेसी है, जो आने वाली बातें हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदार कस्टोडियन, एक विश्वास योग्य कहना चाहिए भंडारी या स्टीवर्डशिप समझा, उसे मैं कैसे संभालूं इस जीवन काल में। क्योंकि इस जीवन काल में बहुत से उतार चढ़ाव जेकब ने देखे। ऐसा नहीं था कि उसे आशीर्वाद मिला और उसका लाइफ बेड ऑफ रोजेस था, नहीं, उसका जीवन बहुत कठिन था। वो अपने मामा के पास जाता है और वहां से उसका जीवन में, हम सब बाइबल के जानने वाले लोग हैं, बहुत कठिनाई, धोखा और चीटिंग और बहुत कुछ उसने फेस किया हुआ होता है इस पूरे दौर में। लेकिन एक रिश्ता जो उसका परमेश्वर के साथ है, समय समय पर उसकी मुलाकात एंजल ऑफ गॉड के साथ, मलयुद्ध, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का ऑडिबल आवाज समय समय पर उसे मजबूत करता जाता है, ताकि उस धरोहर को जो उसने अपने पिता से पाई, अपने दादा अब्राहम से पाई, उसको वो अपने आने वाले पीढ़ियों में सुरक्षित ट्रांसफर करे। अब उसके पास टोटल 12 बच्चे होते हैं और उसमें से जब ये खास एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, बुजुर्ग हो जाता है। आप सब जानते हैं जेकब के 12 बच्चे, जोसेफ जो है वो बेचा जाता है इजिप्ट में। इजिप्ट में उसे बहुत बड़ा पद मिलता है और इजिप्ट में वो अपने पिता और अपने भाइयों को जब अकाल पड़ता है बुलाकर सबसे उत्तम स्थान गोशेन में बसाता है। वहां पर जेकब बूढ़ा हो चुका है, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं। यहां तक लिखा है कि उसकी बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, उसकी सूझबूझ भी अब काफी कम हो चुकी थी। तब किसी ने जोसेफ को बोला कि तेरा पिता बहुत बुजुर्ग हो गया, जाकर मिल ले। तो जोसेफ ने 2 बेटे थे उसके पास, मनश्शे बड़ा बेटा और एफ्राइम दूसरा बेटा। तब वो दोनों पुत्रों को लेकर के वो पहुंचता है अपने पिता के पास, और उसका पिता जब देखता है ये दोनों बेटे आए हैं तो उसकी तबीयत खराब होती है। फिर भी लिखा है कि वो पिता जो है अपने आप को संभाल कर खाट पर बैठ गया और वहां से उसने गवाही दी। देखिए, हम जीवन की शुरुआत कहां से करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड मेरे पास क्या गवाही है वो और भी बेहद इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स द एंड आपके पास क्या गवाही है, क्योंकि यहां पर अंतिम दिनों में याकूब कहता है जेकब यूसुफ से, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के नगर के पास से मुझे दर्शन देकर आशीष दी और उसने मुझसे कहा, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा, तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा, तेरे पश्चात तेरे वंश या देश का अधिकारी होगा, जिससे वो सदा के लिए हमारा निज भाग होगा। सुन, अब तेरे दोनों पुत्र, अब वो कहता है ये मेरी गवाही है कि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा बनकर मुझे यहां तक लेकर आया तमाम उतार चढ़ाव में। मेरा तेरे परमेश्वर का दूत मुझे हर बुराई से छुड़ाता रहा। आगे वो गवाही देता है, अब वक्त आ चुका है कि मैं उस आशीष को बोलूं। तो जेकब बोलता है, मैं ब्लेस करना चाहता हूं तुम्हारे बच्चों को। और जोसेफ का बड़ा बेटा मनश्शे होता है और छोटा बेटा इफ्राइम होता है। और इस तरह से वो क्या करता है, जोसेफ बड़े बेटे को राइट हैंड पे लाके रखता है अपने पिता के,
ठीक है, जोसेफ का पिता जेकब, और जेकब के राइट हैंड पर वो किसको रखता है? मनश्शे को, क्योंकि मनश्शे बड़ा बेटा है, और जेकब के हाथ के नीचे रखता है, राइट हैंड के नीचे, और छोटा बेटा इफ्राइम होता है, और इफ्राइम को वो लेफ्ट हैंड के नीचे रखता है जेकब के। और जेकब के विषय में लिखा है कि उसकी आंखें जो हैं वो धुंधली हो चुकी थी, और उसके मतलब उसकी सूझबूझ भी कम हो चुकी थी, उसकी आंखें जो हैं वो धुंधली हो चुकी थी। फिर उसने क्या किया कि उसने सबसे पहला एक अलग अद्भुत काम किया। उसने कहा ये दोनों बेटों को मैं अडॉप्ट करता हूं, यानी कि मैं गोद लेता हूं। अब वो जोसेफ के बच्चे नहीं होंगे, वो याकूब के बच्चे होंगे, उन्हें दूना भाग दूंगा, उन पर मेरा नाम चलेगा, जेकब के बच्चे कहलाएंगे। वो उसके नाती पोते या ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं होंगे, डायरेक्ट चिल्ड्रन होंगे। उसने कहा, पहला अडॉप्ट किया, उन दोनों बच्चों को अपना नाम दिया और अपना दूना भाग दिया। दूसरा, उसने अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस करके ब्लेसिंग की। उसने अपना राइट हैंड, जो कि मनश्शे बड़ा बेटा था, उसको ब्लेस करना था, उसने अपना राइट हैंड ले जाकर इफ्राइम के सिर पर रखा, और अपना लेफ्ट हैंड छोटे बेटे के सर पे रखने की बजाय बड़े बेटे के सर पर रखा। और उसके पश्चात उसने कहा कि तब यूसुफ को के सामने, परमेश्वर ने मुझे यहां दिया है, मैं ले आया, उन्हें आशीर्वाद दे। इज़राइल की आंखें, 10वां वचन 48 का 10, इज़राइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहां तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उसके पास ले आया और उन्हें उसने चूम कर गले लगाया। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर इफ्राइम और मनश्शे को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के नीचे रखा, और इज़राइल ने अपना राइट हैंड, में दाहिना हाथ है, राइट हैंड इफ्राइम के सर पर और लेफ्ट हैंड क्रॉस करके ब्लेसिंग दिया, लेफ्ट हैंड मनश्शे के सिर पर रख दिया। खूबसूरत बात क्या है? उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा तो मनश्शे ही था, बड़ा बेटा मनश्शे था। जान दिखाई उसे कम दे रहा है, कम सूझता था, लेकिन उसने जब वो विजन ट्रांसफर करने की बात आई, वहां उसने चूक नहीं की। उसे दिखाई कम देता था, पर उसको आत्मा से नेविगेट हो रहा था, वो उसका कंपास अंदर था, उसका जीपीएस सिस्टम के द्वारा आत्मा में गाइडेड होकर उसने अपना राइट हैंड ले जाकर छोटे बेटे इफ्राइम पर रखा। और लिखा है कि ऐसा उसने गलती से नहीं किया, जैसे उसके पिता इसहाक ने तो कंफ्यूजन में ब्लेस किया, लेकिन इसने जानकर, लिखा है उसने जानबूझकर ऐसा किया, और उसने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज तक मुझे वो मेरा चरवाहा था, वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता रहा। अब इन लड़कों को भी वही आशीष दे, ये मेरे और मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक के कहलाएं। वो जो स्पिरिचुअल आत्मिक विरासत थी, उसको उसने इन पर ब्लेस किया और कहा, जो मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक के कहलाए, और वो पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। बहुत सुंदर वचन है, उसका 17 वचन में लिखा है, यूसुफ ने देखा कि उसके पिता ने इब्राहिम पर राइट हैंड की ब्लेसिंग दी। राइट हैंड का जो ब्लेसिंग होता बड़े बेटे के लिए होता, लेकिन वो उसने छोटे बेटे इफ्राइम को दी। तब ये बात उसको बुरी लगी, क्योंकि यूसुफ को अच्छा नहीं लगा। उसको लगा मेरे बड़े बेटे को उसका अधिकार, उसका ब्लेसिंग नहीं मिला, शायद मेरे पिता की आंखें धुंधली हैं या उसको कोई कंफ्यूजन है। तब उसने हाथ पकड़ लिया अपने पिता का। उसने लिखा है कि उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि इब्राहिम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पे रख दे। वो क्या करने जा रहा था? वो परमेश्वर के काम को नहीं उस समय कॉम्प्रिहेंड कर पाया। उसने अपने पिता के हाथ को पकड़ लिया कि इफ्राइम के सिर पर से उठाकर बड़े बेटे के सिर पर रख दे। तब यूसुफ, उसने कहा, हे पिता, ऐसा न कर, क्योंकि बड़ा बेटा मनश्शे है, अपना राइट हैंड इसके सिर पर रखें। तब पिता ने कहा, नहीं, सुन, मैं तेरे पुत्रों को, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक जाति उत्पन्न होगी। बहुत क्लियर उसने बोला कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? क्या आप इतना स्पष्ट जानते हैं
परमेश्वर के प्लान को, एज पेरेंट्स, एज कस्टोडियंस, एज बिजनेस कस्टोडियन, एज मिनिस्ट्री कस्टोडियन, आपके पास क्या परमेश्वर ने सौंपा है, या आप इंडिविजुअली आप खुद स्वयं जानते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आप में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसे परमेश्वर ने कुछ भी नहीं सौंपा है। कोई नहीं कह सकता कि सिस्टर मैं किसी चीज के लिए, मुझे परमेश्वर ने जिम्मेदारी नहीं दी है। आप चेक करें, आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से पूछें, जैसे रेबेका ने पूछा, परमेश्वर ये संघर्ष क्या, आप पूछें और जाने और उसके बारे में स्पष्ट जाने। उसने 2 बार, एक बार लिखा जानबूझकर उसने हाथ रखा, दूसरी बार यूसुफ ने उसका हाथ पकड़कर उसे करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा नहीं मेरे पुत्र सुन, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। फिर उसने कहा देख, मनुष्य बड़ा बेटा है, मनुष्यों की एक बड़ी मंडली उत्पन्न होगी, वो महान होगा, लेकिन उसका छोटा भाई उससे भी अधिक महान होगा, उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। बड़े बेटे को कहा उससे एक बड़ी मंडली निकलेगी, लेकिन छोटे बेटे के लिए कहा उससे एक बहुत सारी जातियां निकलेंगी। वो एक मेरा समय मुझे इजाजत नहीं देता, मैं 1-2 मिनट के अंदर कंक्लूड करना चाहूंगी। उसने कहा कि बड़े बेटे से एक बड़ा जाति उत्पन्न होगा, वो महान होगा, लेकिन छोटा भाई अधिक महान होगा क्योंकि उससे जातियां उत्पन्न होगी। और यह कहकर उसे आशीर्वाद दिया, और बेहतरीन आशीर्वाद, समथिंग रियली रियली टचिंग। इजरायली लोग ऐसा तेरा नाम लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एफ्रेम और मनश्शे के समान बना दे। दिस इज एन आइडियल। जैसे हम किसी चीज को बहुत, जैसे लोग बोलते हैं बुद्धिमान एल्बर्ट आइंस्टाइन है क्या, जैसे बुद्धि की तुलना करनी है तो ऐसे एपिटोम्स बन जाते हैं कि उनसे हम उनको रेफर करते हैं। पर उसने ब्लेसिंग का रेफरेंस बन गए एफ्रेम और मनश्शे को, और उसने कहा इजराइल के लोग तेरा नाम ऐसा आशीर्वाद लेकर दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे एफ्रेम और मनश्शे के समान बना दे। सो ब्लेस्ड। इसके बाद जेकब ने रुका नहीं, उसने अपने बड़े बेटे सब 12 बेटों को वहां पर लाइन अप किया। उसने याकूब ने सबको, रूबेन उसका पहला बेटा, सिमियोन दूसरा, तीसरा लेवी, चौथा बेटा जूडा, उसको उसने आशीर्वाद दिया। जूडा की ब्लेसिंग मैं रीड करूंगी। हे यहूदा तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। आप कहेंगे रूबेन, सिमियोन, लेवी, यस मेरा टाइम मुझे अलाउ नहीं करता, लेकिन जूडा के विषय में इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता यहूदा के वंश के गोत्र का सिंह था, यहूदा के वंश से आया। इस बात की भविष्यवाणी, प्रोफेसी, और ये ब्लेसिंग का ट्रांसफर, इट्स नॉट प्रोफेसी रादर, ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं थी, ये ट्रांसफर था आत्मिक धरोहर का पीढ़ी से पीढ़ी में। यहूदा को उसने कहा हे यहूदा तेरे भाई तुझे धन्यवाद करेंगे, तेरे हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, वो जब तक शीलो ना आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। उसके लिखा लॉ गिवर, लॉ गिवर, राजदंड, राजदंड मतलब राजा। यहूदा का वैसे भी महत्व इसलिए था कि यहूदा, आज भी जो गोत्र इजराइल का आपको दिखाई देता है वो दैट इज जूडा एंड बेंजामिन मोस्टली। अब बहुत अधिक मैं इतिहास पे नहीं जा रही हूं, पर जो आज इजराइल मैप पे आप देखते हैं वो जूडा और बेंजामिन है। और यहूदा के विषय में जानते हैं उससे बेहतरीन राजा दाऊद, राजा दाऊद, राजा सुलेमान, यहोशाफात जैसे कहना चाहिए कि बेहतरीन परमेश्वर का भय मानने वाले और परमेश्वर के चुने हुए राजा यहूदा के गोत्र से निकले थे। राजदंड तुझसे कभी अलग ना होगा। और उसी से फिर एक गोत्र, यहूदा के गोत्र से, दाऊद के वंश से हमारा उद्धार करता यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है और सदा काल का राजा है, वो उत्पन्न हुआ। इसलिए उसने उस जमाने में उसने अपने सारे बेटों को लाइन अप किया, रूबेन, सिमियोन, लेवी, जूडा, हर किसी के ऊपर ब्लेसिंग को प्रोनाउंस किया और बड़ी ईमानदारी से एक एक बच्चे पर प्रोनाउंस करते हुए उसके बाद उसने उस पूरी ब्लेसिंग आशीर्वाद सेरेमनी को कंप्लीट की। उसके बाद हम नहीं जानते कुछ समय के बाद या कब जेकब जो है वो अपने पितरों में जा मिला
हम देखते हैं। यहां मैं रुकना चाहूंगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि जब जेकब ने अडॉप्ट किया उनको, ये बताता है कि परमेश्वर की कोई भी ना ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है। हम सब मसीह में, जैसे मैं भी परमेश्वर की संतान हूं, मेरा बेटा भी परमेश्वर की संतान है, वो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हम सबको गोद लिया है, बेटा और बेटी बना लिया, और डबल फोल्ड ब्लेसिंग, डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग से हमें ब्लेस किया। वो फॉर्मूला वहां से सेट होकर आया कि व्हाट गॉड कैन, हम वो खोई हुई भेड़ हैं, हम वो खोया हुआ कॉइन है, हम वो लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने संतान के रूप में अडॉप्ट किया और दुगनी आशीष और दुगनी ब्लेसिंग से हमें भरा है। और परमेश्वर ने, हम जो डिजर्व नहीं करते थे, वो परमेश्वर ने बताया कि जो तुम्हें लगता है संसारिक रीति से डिजर्विंग है, वो नहीं होता। परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर का चुनाव है। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। अपने स्थान को समझें, आत्मिक पोजीशन को समझें, अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को समझें। आपके अंदर परमेश्वर ने आत्मिक रीति से कौन सी भलाइयों को उंडेल दिया है, जिसके आप जिम्मेदार हैं, जिसके आप स्टेवर्ड्स हैं, जिसके आप कस्टोडियंस हैं, और उसे आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करना है। इन चीजों के प्रति बी वेरी वेरी सीरियस एंड बी वेरी केयरफुल। आई थिंक हमें इन बातों के लिए परमेश्वर के सन्मुख ठहर कर, ताकि हम उसमें चूके नहीं। और मैं कई बार देखती हूँ, मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो जब बात करती हैं जीनू से, मेरे बेटे से, तो इधर उधर की बातें कम, टू द पॉइंट, बहुत एकदम उस टाइम पे उनकी आवाज बहुत स्ट्रिक्ट और स्टर्न हो जाती है कि आप क्या पढ़ रहे हो बाइबल में, और आप कितना पढ़ रहे हो, क्या आप वर्शिप करते हो, आपको वर्शिप करना चाहिए। मतलब वॉट एवर शी हैज टू से, शी विल से इट 4 to 5 टाइम्स वेरी स्ट्रिक्टली। और बाकी लोगों के साथ में तो जेनू थोड़ा हाँ हूं कर देता है, पर उनकी बात को बहुत सीरियसली हाँ सुनता है और फॉलो करने की कोशिश भी करता है। मैं सोचती हूँ 85 ईयर्स की उम्र में और बहुत सी बातों को छोड़ करके अगर आपको 5 बातें करनी है अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ, तो आप क्या बोलते हैं? दैट इज द विजन दे आर कैरिंग, that is something which has God has downloaded in their spirit, and she keeps telling him, you have to do like this, you are chosen, she keeps telling him so many things. I don't know उसको कितना समझ में आता, पर मुझे इतना पता है कि उसको समझ में आएगा, क्योंकि उसको समझ में आना ही पड़ेगा। That is God's destiny, no one can change, not even we. थैंक यू आप सबने अपना कीमती समय, हम ओवर एक्सटेंडेड टाइम पर हैं, पर हम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट करते हैं। हम टाइम पे होते हैं 3 बजे, हम आपका वेट करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं आप भी अपनी बहुत सी बातों को हैंडल कर रहे होते हैं और ज्वाइन करते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे जितना टाइम पे होंगे हम बेनिफिट कर पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्रिया है क्या वहां पर? प्रिया है? Praise the Lord. Please lead us into a short prayer, please. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा बढ़ाई और जय जयकार करते, इस दिन के लिए धन्यवाद करते, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, होने दे ये वचन जो परमेश्वर पिता कमजोरी में बोया गया, आत्मा की सामर्थ में हमें से हर एक के जीवन में बहुत गुना फलवंत होने पाए। और सचमुच प्रभु जी, जैसा आज हमने सीखा, इसहाक को परमेश्वर पता न था वो क्या कर रहा था, लेकिन परमेश्वर आपने याकूब को इजराइल बनाया। वो एक परमेश्वर के साथ लंबा सफर जो उसने चला, उसने उसकी आंखों को ऐसा खोला, खुदावंद, जब उसकी शारीरिक आंखें परमेश्वर धुंधली सी हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मिक आंखों में वो जान रहा था कि वो किसके सिर पर कौन सा हाथ रखता है। आज हमारी भी विनती प्रार्थना यही है, पवित्र आत्मा, हम आपके लिए और संवेदनशील होने पाए। और परमेश्वर, हमारे कांधों पर भी एक जिम्मेदारी है, हम कैसी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी पीढ़ी क्या हम तैयार कर रहे हैं जो हमारा जीवन, जो हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारे वचन, हमारे परमेश्वर आपके साथ जो संबंध है प्रभु जी, क्या वो उस पर राइट करते हैं, या आप उनके व्यक्तिगत परमेश्वर है? क्या वो आपसे रूबरू हुए हैं? क्या परमेश्वर वो आपकी आवाज के लिए संवेदनशील है? क्या वो आपके गाइडेंस को लेना और जानते हैं? प्रभु जी, हम में से हर एक की सहायता करें,
कि हम भी परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को समझे कि आपने हमें किन भली बातों का भंडारी बनाया है और हम वफादार पाए जाएं, क्योंकि भंडारी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि वो वफादार पाया जाए। अपनी दासी परमेश्वर पिता इस सेवकाई को, आपके दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और पवित्र परमेश्वर और भी प्रभु जी इस वचन की शिक्षा में हमें सहायता कीजिए कि हम गहराई में जा सके। हर एक परिवारों के लिए, प्रिय भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।